हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सी लैंग्वेज कीवर्ड्स। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के सारे कीवर्ड्स को सिंपल और इजी इंग्लिश में समझेंगे। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, इनका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है और इन्हें हम वेरिएबल नेम्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब चलिए एक एक करके सब कीवर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप कीवर्ड्स। इंट का यूज इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए होता है जो होल नंबर स्टोर करते हैं, जैसे 10 या -5। फ्लोट का यूज डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए होता है, जैसे 3.14। डबल भी डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, लेकिन ये फ्लोट से ज्यादा प्रिसिजन देता है। चार का यूज एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए होता है, जैसे A, B या कोई सिंबल। वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू, और ये मोस्टली उन फंक्शंस में यूज होता है जो कुछ रिटर्न नहीं करते। अब टाइप मॉडिफायर्स। शॉर्ट मेमोरी साइज को रिड्यूस करता है, स्पेशली इंटीजर के केस में। लॉन्ग मेमोरी साइज को इंक्रीज करता है, इंटीजर या डबल के लिए। साइंड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज अलाउ करता है। अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउ करता है। अब स्टोरेज क्लास कीवर्ड्स। ऑटो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है लोकल वेरिएबल्स के लिए। रजिस्टर सजेस्ट करता है कि वेरिएबल को सीपीयू रजिस्टर में स्टोर किया जाए फास्टर एक्सेस के लिए। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को फंक्शन कॉल्स के बीच प्रिजर्व करता है। एक्सटर्न का यूज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है जो किसी दूसरी फाइल में डिफाइंड हो। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। स्विच मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ब्लॉक चूज करने के लिए यूज होता है। केस स्विच के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस डिफाइन करता है। डिफॉल्ट अब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच नहीं करता। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स। फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें पता हो लूप कितनी बार चलेगा। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू रहे। डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। अब जंप स्टेटमेंट्स। ब्रेक लूप या स्विच से इमीडिएटली बाहर निकलने के लिए यूज होता है। कंटिन्यू करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाता है। गो टू प्रोग्राम कंट्रोल को किसी लेबल स्टेटमेंट पर ट्रांसफर करता है। रिटर्न फंक्शन से वैल्यू वापस भेजने के लिए यूज होता है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक नाम के अंडर ग्रुप करने के लिए यूज होता है। यूनियन स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सब मेंबर्स सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। इनम नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए यूज होता है। टाइप डेफ एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम देने के लिए यूज होता है। तो ये था सी लैंग्वेज के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का सिंपल ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।